सबको राम राम। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, आवत मन हर्षत नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। अर्थात जहाँ आपका आगमन से मन हर्षित न हो या आपके प्रति नेत्र में स्नेह न हो तो वहाँ कभी मत जाइए, भले ही वहाँ सोने की वर्षा क्यों न हो। शंकर जी ने सती को अनेक प्रकार समझाया, किंतु भावीवश सती नहीं समझ सकी। शंकर जी को सती की जिद अच्छी नहीं लगी, किंतु विवाद न करके दो प्रमुख गण साथ लगा के सती को विदा कर दिया। मायका में सती से माता के अलावा किसी ने बात नहीं किया। बहनों ने सती का मजाक उड़ाया। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवी देवता का भाग है पर महादेव का भाग नहीं। सती अपना अपमान तो सह गई, पर पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। सती क्रोध में बोली, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह असमर्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। अर्थात मर्यादा यह है कि जहाँ संत शंभु या श्रीहरि का अपमान हो, दो में से एक करना चाहिए। या तो अपमान करने वाले का जीभ काट लो या कान बंद करके वहाँ से निकल जाओ। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यति। अर्थात महादेव जो इस चराचर जगत के आत्मा हैं, जो सबके हितकारी है, मेरे मंदमति पिता उनकी निंदा कर रहे हैं। धिक्कार है मुझे, मैं ऐसे पिता का पुत्री हूँ। मैं इस शरीर को ही त्याग कर दूंगी जिससे मैं ऐसे पिता का शुक्र है। इतना कहकर सती ने योगाग्नि प्रकट करके अपने तन को भस्म कर डाला। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भय सकल मख हाहाकार। सती के अग्निदाह से हाहाकार हो गया। शंभुगण ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। एक खबर जब शंकर जी को मिली तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला। फिर मैना के प्रार्थना करने पर दक्ष को बकरा का सिर जोड़कर जीवित किया गया। अहंकार बस मैं करने वाला दक्ष अब बकरा बनकर मैं करने लगा। अपने नाम के अनुसार मैना में अहंकार नहीं था, इसलिए शंकर जी के क्रोध से बच गई और पति को भी जीवन दान दिलाई। रामायण कहती है, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अर्थात प्राण त्यागते समय सती के मन में एक ही भाव था कि प्रत्येक जन्म में शिव चरण में मेरा अनुराग रहे। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाल में मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो उसी को प्राप्त करता है। कबीर साहब भी कहते हैं, जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमेरियो सोई। अंतकाल में जो आशा करोगे वही संसार चाहोगे तो संसार मिलेगा, भगवान चाहोगे तो भगवान मिलेगा। कई धूर्त लोग सोचते हैं कि जीवन भर पाप कर्म करूंगा और अंत में राम नाम लेकर सदगति प्राप्त कर लूंगा, किंतु ये इतना सरल नहीं है। रामायण कहती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंतकाल के भाव के कारण पर्वतराज हिमालय के पुत्री पार्वती होकर सती ने नया जन्म लिया। रामायण कहती है, जब तय उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। पार्वती के जन्म के प्रभाव से राज्य में सब कुछ शुभ होने लगा। सकल राज्य में जैसे सिद्धि संपत्ति छा गई। पार्वती के जन्म सुनकर नारद जी का आगमन हुआ। शैलराज का आग्रह करने पर मुनि ने पार्वती का हस्तरेखा देखा और हंसकर बोले, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत यही प्यारी। अर्थात आपकी कन्या सुंदर सुशील होशियार और सर्वगुण संपन्न होगी। ये कन्या अपने पति और संतान के प्रिय होगी। इन्हें लोग आदर से उमा अंबिका भवानी नाम से भी जानेंगे। पर्वतराज आपकी पुत्री सुलक्षणा है, परंतु क्या देवर्षि? महाराज ने पूछा। नारद ने कहा कि आपके पुत्री में दो चार अवगुण भी है। महाराज ने पुनः पूछा कि ऐसा क्या है जो आप कहने से हिचकिचा रहे हैं? नारद जी बोले, अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। इतना ही नहीं, सुनिए, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस्वामी यही कह मिली, परिहस्त असी रेख। अर्थात इनके पति में कोई गुण नहीं होगा, मानहीन होगा, अनाथ होगा, संसार से उदासीन होगा। इतना ही नहीं, इनके पति जोगी जटिल कामनाहीन अमंगल भेषधारी होगा। नारद जी के वचन सुनकर पार्वती के माता पिता अति दुखित हुए, किंतु आश्चर्य, उमा प्रसन्न हो गई। दुखित गिरिजा ने नारद जी से अनुरोध किया कि वो कुछ उपाय करे। नारद जी ने कहा
कि होगा वही जो मैंने कहा है, परंतु जे जे बर के दोष बखाने ते सब पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दो सहु गुण सम कह सब कोई। नारद मुनि ने हनुमान से कहा कि मैंने जितने दोष आपको बताया वो सब शंकर जी में पहले से मौजूद है। यदि पार्वती की विवाह शंकर जी से हो जाए तो वो सब दोष गुण में परिवर्तन हो जाएगा।